तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है विकास क्लासेस की एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर भैया 6 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 6 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 तक अपन ने क्या किया था कि भैया जो एक्सरसाइज 2.2 के उसके एग्जाम्पल्स हमने अच्छे से देखे थे। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले अपने मित्रों को बुला लीजिए, उसके बाद अपन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर भैया काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम जो अभी तक के हमने 5 लेक्चर में पढ़ा है उन सारी चीज़ों का यूज़ करके आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक के जितने भी हमने भैया सर्व समीकाएँ पढ़ी हैं, जितने भी हमने प्रूफ पढ़े हैं, एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, समझिए एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हमने लगाए थे उन सभी का भैया यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं उन सभी का यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जिसने भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले भैया ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला था कि 2 ही 3 प्रकार के इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले भैया एक सरलतम रूप में वाले जो कि मैंने आपको करवा दिए थे, और सिद्ध करने वाले आज कर लीजिए, क्या दिक्कत है। इससे पहले मैंने जो आपको एग्जाम्पल्स करवाए थे वो सरलतम रूप वाले थे, आज अपन करेंगे क्या, सिद्ध करने वाले। तो देखिए कैसे आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन देता है भैया। बोलेगा एक तो आपको राइट हैंड साइड देगा, एक लेफ्ट हैंड साइड देगा। आपसे बोलेगा क्या भैया कि भैया इसको प्रूफ करिए। कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखिए अगर आपको फॉर्मूले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। आप आसानी से उसको कर लेंगे क्योंकि जितने भी इसके क्वेश्चन हैं सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। अगर हम 3 sin इनवर्स x लेकर के चले तो हम भैया इसको ला सकते हैं कि नहीं? आप बताइए, क्या हम इसको ला सकते हैं कि नहीं? नहीं ला सकते भैया। 3 sin इनवर्स x अगर हम इसको लेकर के चलेंगे तो भैया 3 sin इनवर्स x से आप क्या ही बना लोगे, कुछ नहीं बना पाओगे। लेकिन यहीं पर अगर आप इसको लेकर के चलोगे तो आप क्या कर सकते हो भैया, साइन इनवर्स है, अंदर 3x माइनस का 4x क्यूब है, अंदर अगर साइन का कुछ बन जाएगा कैंसल आउट होके कुछ ना कुछ तो बचेगा, ठीक। और कायदे से मैं अगर आपको डायरेक्ट हिंट दूं तो साफ साफ मैं आपको बता दूं, ये भैया क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के लिखा है। देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भैया, क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब बोलोगे भैया ये कहाँ दिख गया आपको जो आपने बोल दिया कि ये फॉर्मूला लिखा है। ध्यान से समझिए, 3 साइन थीटा की जगह पर 3x है, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह पर x क्यूब लिखा है। तो यानी कि साफ साफ दिख रहा है जहाँ पर x है वहाँ पर साइन थीटा होता तो काम हो जाए, साइन थीटा होता तो काम हो जाए। ये क्या साइन 3 थीटा यहाँ पर इन्वर्स है, इस साइन से ये साइन कट जाएगा भैया। साफ साफ पूरा क्वेश्चन एकदम आसान से आसान है। कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले भैया इसका क्या सॉल्यूशन डालिए, लिखिए माना, क्या मानेंगे, x बराबर साइन थीटा, थीटा की भी वैल्यू यहीं से निकाल लो, थीटा की वैल्यू निकालोगे साइन इनवर्स x आएगी। आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी, पहले निकाल लेते, क्या दिक्कत है। आप सॉल्व करिए, ठीक, साइन इनवर्स, ठीक है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड लेकर के आते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। इन सवाल में कोई भैया कुछ जान नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग खुद से भी इसको। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या साइन थीटा रखिए, माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका क्या साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। कुछ मत करिए, साइन इनवर्स अंदर लिख दीजिए साइन 3 थीटा, अंदर ट्रिग्नोमेट्री बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, फाइनल आपका बचेगा क्या 3 थीटा। थीटा की वैल्यू मैंने आपसे बोला था पहले ही निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी, साइन इनवर्स x। ये क्या हो गया 3 साइन इनवर्स x। अब आपका ये क्या आ गया, फाइनली राइट हैंड साइड आ गया भैया। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, लाइव चैट चल रही होगी उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भैया ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन चाहो तो मैं ना बताऊं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन क्या है,
जैसे ये साइन का था वैसे वो कॉस का है। आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं, अदरवाइज मैं तो इसको बता दूंगा। बताने में क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी भैया क्या cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगा है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। सिंपल सा काम है भैया, फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोनों के दोनों। चाहो तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार मैं करवा दूं तो इसको मैं एक बार करवा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सॉल्यूशन डालिए भैया। सबसे पहले माना x इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक। थीटा की वैल्यू पहले निकाल लो भाई, हालांकि बाद में भी निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। क्या है भैया, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, ठीक है। x की जगह पर कॉस थीटा रखेंगे, कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है, 1 मिनट, माइनस 3 कॉस थीटा। ये आपका होता है, क्या होता है भैया, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा। ये क्या होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये होता है क्या, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 थीटा। 3 थीटा, थीटा की वैल्यू निकाली थी ये, जो कि वो होती है क्या, 3 कॉस इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू, एक्स की वैल्यू भैया हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होगी, जो आप लेट करेंगे वहाँ से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट किया था, यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। सिंपल सा काम है, कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, कोई दिक्कत लगी इसमें, कोई डाउट लगा, कोई डाउट नहीं भैया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है भैया। दोनों फॉर्मूले आपको पता है पहले से, मैं लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में फॉर्मूले इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करवा दिए थे। अब 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। ये भैया मैं अब आपको प्रश्नावली 2.2 के ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, 10 पे है, कोई दिक्कत नहीं, 10 पर है तो क्या हुआ, 10 वाले भी करवा देंगे, क्या दिक्कत है भाई। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपन भैया क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है भैया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। बाकी क्वेश्चन तो एकदम सिंपल है। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिएगा कि बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर तो tan का बनाना पड़ेगा, लेकिन दिक्कत तो यही है कि अंदर tan का बनेगा कैसे। दिक्कत तो यही है कि अंदर tan का बनेगा कैसे, क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है। अगर हम साइन बना भी देंगे, साइन हम बना भी देंगे तो ये 1 दिक्कत करेगा, ठीक है। 1 को कुछ कर नहीं सकते, साइन ऊपर तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस लेट करेंगे तो भैया साइन तो सिंपल सा दिख रहा है, साइन ऊपर बन जाएगा, नीचे कॉस बन जाएगा, साइन अपॉन में कॉस तो बन जाएगा, लेकिन ये 1 है, ये माइनस का 1 दिक्कत देगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसके लिए भैया कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो देखिए आपने कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मैं क्लास 10th वाले ही हैं, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिनको मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि मैं आपको बताता हुआ आया हूँ, ठीक है। यानी कि ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं कि आप पढ़ करके आए हैं, ठीक है। चाहे आप इसको माइनस में रखें या आप उधर भेज दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दीजिए या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दीजिए। ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आप पढ़ करके ऑलरेडी आए हैं। तो बोलोगे भाई इन फॉर्मूले से इसमें क्या कर सकते हैं, इन फॉर्मूले का इसमें क्या काम। तो ध्यान से अगर आप समझिए, ध्यान से अगर आप समझें तो x बराबर हम क्या लेट करें, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा अगर हम बना भी देते हैं, टेन थीटा, 1 मिनट दोस्तों, अगर हम टेन थीटा बनाते हैं तो बचेगा सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा बचेगा, सेक थीटा माइनस का 1। 1 मिनट दोस्तों, सेक थीटा माइनस का 1, नीचे बनेगा क्या, टेन। ठीक, चलिए
तो इसमें 1 मिनट, इसका एक फॉर्मूला और है जो कि आप खुद से बना सकते हैं, जो कि होता है क्या भैया, tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सिंपली मैंने किया कुछ नहीं, इस माइनस के 1 को उधर भेज दिया, प्लस का हो गया, काम खत्म। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है, इसका सॉल्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या करते हैं, दिख रहा है 1 प्लस का एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, अगर हम x की जगह पर tan थीटा लेट करें तो बन जाएगा क्या, ऊपर सेक थीटा, ठीक है, ऊपर तो बन जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, सेक थीटा, हाँ ठीक, सेक थीटा बन जाएगा, और फिर नीचे बनेगा क्या, tan थीटा। और फिर उसको अगर हम तोड़ के एक बार कोशिश करके देखें, मेरे को तो लगता है काम बन जाएगा। एक बार क्या करते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर काम बनता है तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज हम क्या करते हैं, दूसरा मेथड देखते हैं कोई ना कोई, क्योंकि देखिए इसमें आपको भैया कुछ ना कुछ बना करके ट्राई करके ही देखना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें कि अंदर कुछ ना कुछ tan का बन जाए। आप एक बार कोशिश करके देखो, इसका ज़रूरी नहीं एक ही रास्ता हो बनाने का, 2-4 रास्ते भी होते हैं, ठीक, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के 2-4 मेथड होते हैं, सारे मेथड सही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड से करो। तो मैं एक काम करता हूँ कि मान लेता हूँ कि x बराबर tan थीटा, x बराबर मैं tan थीटा मान लेता हूँ, तो और जहाँ पर x है वहाँ रख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रूट में माइनस का 1, नीचे तो हो जाएगा tan थीटा, ये 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस का 1 डिवाइड में tan थीटा, और इस सेक थीटा और tan थीटा को अपन क्या करते हैं, साइन और कॉस में तोड़ देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस का 1, और ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इसको अगर हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो सकता है, कॉस थीटा माइनस का 1, या आप ऐसे कर सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, और बाकी ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा चल ही रहा था, इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल करेंगे तो बन जाएगा क्या आपका 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 मिनट, tan इनवर्स ये बन जाएगा क्या, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या अब कुछ काम बन सकता है भाई, अब तो और उल्टा पुल्टा हो गया, क्या उल्टा पुल्टा हो गया भाई, ऊपर कॉस बन गया, नीचे साइन बन गया, वो भी 1 फिर भी है, जिस चीज़ से हम डर रहे थे वो फिर से आ गया भैया 1। तो ध्यान करिए कि कॉस अपॉन में साइन है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कॉर्ड बना देंगे वो कॉर्ड बन जाएगा, तो हम tan भी बना सकते हैं उससे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, tan भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं उससे। और अब क्या कर सकते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कॉस थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, साइन थीटा का फॉर्मूला बताया मैंने अभी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में, 3 फॉर्मूले मैं आपको बता करके आया हूँ। क्या बता करके आया हूँ कि 1 माइनस का कॉस थीटा अगर आपको दिख जाए, 1 माइनस का कॉस थीटा अगर आपको दिख जाए तो वो होता है क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा ये तो मैंने आपको बताया ही है, जो कि होता है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा बाई 2, ये 2 फॉर्मूले रखो, काम खत्म। क्या रखोगे भाई, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर रखोगे आप क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसकी जगह पर रखोगे क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इस 2 से 2 को कैंसिल करोगे, इस साइन से एक साइन को कैंसिल करोगे, बचेगा क्या भैया, tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, ठीक, बन गया क्या, tan थीटा बाई 2, tan से tan कटेगा, क्या बचेगा क्या, थीटा बाई 2, काम हो गया। अब थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स x निकलेगी भाई, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इस 2 को अलग करोगे यानी कि ये 1/2 अलग रहेगा, और ये tan इनवर्स x हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका 1/2 और tan इनवर्स x, ठीक। देखिए हमें पता कुछ नहीं था, हम एक बार कोशिश करके देख रहे थे, कहीं कुछ ना कुछ तो बन जाए, किसी ना किसी फॉर्म में तो आ जाए। देखिए यहाँ तक जब क्वेश्चन आ गया था, यहाँ तक क्वेश्चन आ गया था, ठीक, इसके बाद की सॉल्विंग तो आपको खुद ही पता है,
क्यों? क्योंकि ऐसा मैंने बिल्कुल सेम एक एग्जाम्पल करवाया हुआ है, 10 का ही एग्जाम्पल करवाया है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर नंबर 5 में जाके देखिएगा, आई थिंक दूसरा या तीसरा एग्जाम्पल, जहाँ तक मेरे को लगता है दूसरा ही एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसको करवाया है। तो इसके बाद तो किसी को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व करवा के आया हूँ। बाकी ये 2 फॉर्मूले मैंने उस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, 3 लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 में भी डिस्कस किया था, आज लेक्चर नंबर 6 में फिर से एक बार डिस्कस कर दिया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए ये 3 फॉर्मूले, एक ये 4 फॉर्मूले, 2 ये 6 फॉर्मूले मैंने फिर से इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए। अब देखो 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक। चौथा क्वेश्चन देख लेते। वाह, चौथा क्वेश्चन तो और एकदम सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे सरलतम रूप में ही लिखने वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रूफ करने वाले 2 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, ठीक है। हालांकि अगर आगे दिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे दिखेंगे तो हम फिर से उसको एक बार देख लेंगे क्या दिक्कत है भाई, सॉल्व करने में क्या जा रहा है अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है आपको? tan इनवर्स वाले मेरे को लगता है ज़्यादा हैं, tan से दोस्ती ज़्यादा है भैया। tan वाले क्वेश्चन मेरे को तो भाई अब तक कम से कम 4-5 तो सॉल्व ही करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में अपन क्या कर सकते हैं, साफ साफ दिख रहा भाई, tan इनवर्स है, अंदर tan बनाना है, साइन अपॉन में कॉस चाहिए, इसके साफ साफ फॉर्मूले ही हैं भाई, साफ साफ साइन अपॉन में कॉस रख दो, काम खत्म। कैसे रखोगे? इसका फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको लेक्चर नंबर 5 में भी बताया था, अभी जस्ट बता करके आया हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ। क्या है भैया? आपका है हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं ये। 1 माइनस का कॉस एक्स होता है क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस का कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं, कॉस के ये हाफ एंगल फॉर्मूलेज हैं, जो कि मैंने काफ़ी लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है। लेक्चर नंबर 3, 4, 5 आई थिंक इस पर मैं क्वेश्चंस भी करवा चुका हूँ, 2-3 क्वेश्चन तो मैं इस पर ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ये समझिए कि चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा उस पर, ठीक है। बस साफ साफ फॉर्मूले दिख रहे हैं, रख दो, काम खत्म भाई। 1 माइनस कॉस है ऊपर, 1 माइनस कॉस है, साइन ऊपर हो गया, नीचे कॉस हो गया, काम खत्म। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन भैया, वो सॉरी साइन अपॉन में कॉस क्या बन गया, साइन अपॉन में क्या कॉस बन गया भैया, tan बन गया, ठीक। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रूट पहले से लगाए। चलो भैया इसको भी सॉल्व कर देते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस की जगह पर रखेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट लगा है। ये क्या बन गया भैया? अगर 2 से 2 काट दोगे, 2 से 2 काट दोगे, कोई दिक्कत वैसे है नहीं, काट दो, क्या दिक्कत है भाई। tan इनवर्स साइन अपॉन में कॉस क्या बन गया भैया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट के अंदर है, रूट स्क्वायर भैया आपस में एक दूसरे से दुश्मनी है, जहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, तो काट देंगे भैया एक दूसरे को, बनेगा क्या भैया, tan इनवर्स बन गया क्या, ये tan x बाई 2, ये tan से tan कटेगा, फाइनल बचेगा क्या आपका x बाई 2, यही फाइनल आंसर, काम खत्म भैया। आंसर ऐसे एकदम चुटकियों में आ जाने हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं इस सॉल्व में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट लगा इसमें? कोई डाउट नहीं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बस अपन ने ये दोनों फॉर्मूले को रट रखा था, दोनों फॉर्मूले रखे, काम हो गया, ठीक। कैसा लगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो भाई देखते हैं, अपने पास समय है, हाँ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये 5 नंबर का ही क्वेश्चन है, पेपर में आता है 5 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसको समझ लिया, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, 5 नंबर का क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भैया, ये भी tan पर ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ये दे क्या दिया है। हालांकि जब मैं अभी इसको सॉल्व करवाऊंगा तो आपको और आसान लगेगा, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा।
ये क्वेश्चन है, इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको एकदम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो इसको डिटेल में समझना है। क्या अंदर हमें tan का बनाना है, लेकिन दिक्कत क्या है भाई, cos x माइनस का sin x अपॉन में cos x प्लस का sin x, ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है कि ऊपर sin बन जाए नीचे cos बन जाए। हमने 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का तो बना लिया था भाई, अभी अभी जस्ट करके ही आए हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन ऐसा तो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं कि भैया ऐसे फॉर्म में दिया हो और साइन अपॉन में कॉस बन जाए। तो ये तो भैया संभव है नहीं। तो जो चीज़ संभव है नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा संभव। कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना पड़ेगा भाई, कि tan है तो अंदर tan का ही बनना चाहिए, tan का ही बनना चाहिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला बताया था, tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, ध्यान करो। तो उसमें से कुछ नहीं, tan a माइनस बी वाला फार्मूला उठा लो। बोलोगे भाई ये tan में कहाँ पहुँच गए, अभी तो बोल रहे थे कि साइन अपॉन में कॉस बने तब tan बने। बोलोगे भाई ये tan a प्लस बी कहाँ से लगा दोगे, कहाँ a दिख रहा कहाँ b दिख रहा। पहले क्वेश्चन को समझो उसके बाद बोलना, ठीक है। ध्यान से समझो कि tan a माइनस बी है, ठीक। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि होता है tan a माइनस का tan b डिवाइड में 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये चीज़ तो पूरी tan पे है, यहाँ पर साइन और कॉस की बात चली, कैसे लगा दोगे भाई इस फॉर्मूले को, कैसे लगाओगे, लगेगा ही नहीं। आप समझना भाई, इसकी कैलकुलेशन देखना भाई, यही एकदम समझिए कि आपकी अच्छे से इसकी प्रिपरेशन होगी वाले क्वेश्चन की, ठीक है। इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, ठीक। हालांकि कैलकुलेशन में नहीं, ये सब जो आप फॉर्मूले देख रहे हैं और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ही दिमाग लगेगा बस, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है। आप ध्यान से समझना, tan है नहीं, देखो इसकी जगह पर tan a tan b और देखो माइनस है, tan a माइनस tan b। समझना, पहले मैं इमेजिन करते हैं फिर उसके बाद बनाते हैं, कैसे बनेगा वो तो अपने को पता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है 1 होता है यहाँ पर, और प्लस का tan a प्लस tan b होता, कैसे बनेगा ध्यान से समझो। अगर हम इस कॉस को कॉमन कर दें तो साइन अपॉन में कॉस बन के एक tan तो बन जाएगा ऊपर, एक tan तो नीचे बन जाएगा, काम खत्म। 2 tan तो मिलेगा, उसके बाद देखते क्या करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, कॉस को कॉमन कर देते हैं। यहाँ से आप कॉस को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स, जिसको कॉमन करते हैं उससे भैया डिवाइड देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक। यहाँ भी कॉस एक्स को कॉमन किया हमने, इस कॉस एक्स से इस कॉस एक्स को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या आपका tan इनवर्स। ये 1 माइनस का हो जाएगा क्या 1 माइनस का tan एक्स, और ये हो जाएगा क्या 1 प्लस का tan एक्स। अब बोलोगे भाई ये 1 प्लस tan एक्स बन गया, 1 माइनस tan एक्स बन गया, ये कैसे बनेगा, ठीक, ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझना, बिल्कुल समझने वाली बात है। इस वाले 1 को tan में 1 कितने की वैल्यू होती है, बोलोगे भाई 1 तो होती π/4 की, क्या इसकी जगह π/4 लिख दें, बिल्कुल लिख देंगे π/4। इसकी जगह पर हम लिखेंगे क्या tan π/4, tan π/4 माइनस का tan x, इस वाले 1 को नहीं चेंज करेंगे, इस वाले 1 को नहीं चेंज करेंगे। अब बोलोगे भाई ये तो बन गया tan a माइनस tan b, नीचे क्या बनना है 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan b तो पहले से है, tan a है नहीं, tan a क्या होना चाहिए tan π/4 होना चाहिए। अब ये tan π/4 ऐसे लिख नहीं सकते, कैसे लिखोगे, तो आपको एक चीज़ पता है कि भाई कोई भी चीज़ हो, tan हो साइन हो 1 हो 2 हो, हर एक वैल्यू के साथ कह सकते हो, हर एक वेरिएबल के साथ कह सकते हो, हमेशा 1 मल्टीप्लाइड में होता है। यानी कि tan x लिखा है तो समझिए कि 1 मल्टीप्लाई में इसको, लेकिन हम लिखते नहीं, दिखाते नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज़रूरत है हमें 1 दिखा देंगे, और 1 tan में 1 कितने की वैल्यू होती π/4 की, जैसा कि देखो tan π/4 हमने 1 की जगह पर रखा था, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे tan π/4 1 की जगह पर रखेंगे, और ये tan x, काम हो गया। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे भैया हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब बन गया हमारा, अब हमारा काम आसान हो गया। क्या बन गया भैया tan π/4 माइनस का x, यानी कि tan a माइनस tan b
1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a माइनस 10b, 1 प्लस 10a इंटू 10b। काम हो गया, फॉर्मूला बन गया। अब इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो भाई, इसकी जगह पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स। अब आप इसकी जगह पर लिख सकते हो tan a माइनस b, यानी कि ये जो इतना सब कुछ लिखा है इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो। जैसे आप इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो वैसे आप इसकी जगह पर ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो भाई इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे tan a माइनस बी। ए क्या है यहाँ पर π/4 है तो π/4 लिखो, माइनस बी क्या है x है तो x लिखो। ठीक, अब देखो बाहर tan इनवर्स, अंदर tan, अंदर इनवर्स वो अंदर ट्रिग्नोमेट्री, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा क्या भैया π/4 माइनस का x। फाइनल आंसर, क्या आंसर मैच हो रहा है? ओ एक मिनट, हाँ ठीक, बिल्कुल सिंपल सा आंसर था। ठीक है, क्या क्वेश्चन समझ में आया? π/4 माइनस का x, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, इतना क्वेश्चन क्लियर है? इतना अगर क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट कर लिया। ठीक, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज के इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है प्रश्नावली 2.2 के। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जितने मैंने सॉल्व करा है आपको ये समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लूँगा फिर से मैं आपको एक बार इसको सॉल्व करवा दूंगा। आप ध्यान से समझिएगा कि भैया 2.2 के अपन ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, एग्जाम्पल्स भी कर लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम क्या करेंगे, या क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ज़्यादा है नहीं इसमें क्वेश्चन, आई थिंक 15-16 ही होंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो समझिए कि आज 6 लेक्चर है, 7, 8, 9, समझिए 9 से 10 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं विविध के भी प्रश्न करवाऊँगा तो एक लेक्चर और बढ़ा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा एक लेक्चर और बढ़ा लो, समझो 10-11 लेक्चर में ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन नए चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जिस को भी आज का लेक्चर ये पसंद आया हो तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में भैया टाइप कर दे कि हाँ मेरे को लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा, मैंने पूरा लेक्चर वॉच किया, मेरे को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। जिस को भी हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो भैया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।